नया साल 2024, नई उमंग, नई आशाएं। किसी भी व्यक्ति की राशि एक तरह से उसके जीवन का आईना होती है। उस राशि के जरिए हम अपने होने वाले भविष्य के बारे में जान पाते हैं। हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर अपनी जीवन में होने वाली हर एक घटना को जान पाते हैं। देखिए, बीता साल जो कि 2023 है, उसमें कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ की उम्मीद आपने की वो पूरी नहीं हुई या कुछ उम्मीदें पूरी हुई। लेकिन जब हम नए साल के बारे में बात करते हैं तो हमें नई नई उम्मीदें दिखाई देती हैं। हम ये सोचते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारियां देने वाली हूं आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में। सारे प्रश्नों के सवाल आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे तुला राशि के लोगों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी समय पर या फिर समय से पहले मिलती है। इस वर्ष 2024 में ये जो नया साल है, ये तुला राशि के जातकों के हाल आज की इस वीडियो में बताएगा। और ये तो बिल्कुल तय है कि इस वर्ष में आप ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए रिस्क ले पाएंगे जिन चीज़ों के बारे में आप सिर्फ सोचते थे, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत साहसी इस वर्ष में आप इस राशि के जातक होने वाले हैं। तो देखिए, शुरू से ही हम बात करें इस वर्ष की शुरुआत से, तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इस वर्ष में कर पाएंगे। 2024 का साल, इस साल में शनि पूरे वर्ष भर अपनी राशि यहाँ कुंभ राशि में रहेंगे और इस वर्ष में आप ग्रहों के प्रभाव से मनचाही इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। और जब मनचाही इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं तो देखिए उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लोग कहते हैं पैसा भगवान नहीं है या पैसा कुछ नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। और इस वर्ष में आप पैसा कमाने की तरफ चलेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी लौट कर आएगा और आपको जीवन को देखने का नजरिया भी बदलेगा। एक नए नज़रिए से आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको लगेगा आप एक हर एक कार्य को कर सकते हैं। इससे जीवन में नयापन आएगा और आप और भी अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वर्ष की जब शुरुआत होगी इस 2024 की, तो आप अपनी वाणी और अपने व्यवहार से लोगों को अपना बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और ये तुला राशि के जातकों का एक बहुत ही बड़ा गुण होता है कि आपकी जो वाणी है ना, उससे आप हर एक व्यक्ति को आकर्षित कर पाते हैं। सब लोगों से बोलना, सब लोगों की मदद करना, एक लोगों के बीच में सामंजस्य बनाकर चलना, तो ये आपका एक बहुत बड़ा गुण है जो आपके बहुत काम में आने वाला है। बिजनेस हो, नौकरी हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो हर एक क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। और क्या चाहिए, आप अपने हर क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। और साथ ही इस पूरे वर्ष में आपके परिवार में आपकी साख भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके साहस में वृद्धि होगी, साहस में बढ़ोतरी होगी। किसी भी काम को करने का एक जज्बा जो होता है वो आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिससे आप बिजनेस में रिस्क ले पाएंगे। और कहते हैं जब आप रिस्क नहीं लेते तो आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। जो जीवन में रिस्क लेता है वही टॉप पर पहुंचता है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपके लिए उन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन वहाँ भी आप अपनी समझदारी दिखाएंगे और समझदारी दिखाते हुए उनका सपोर्ट करते दिखाई देंगे। इस वर्ष में, इस साल आपको अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से भी प्रेम मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके काम को बनाने वाला होगा। देखिए, विदेश यात्रा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब ये खबर आपके लिए है। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों को वर्ष की शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वीज़ा अटक जाना। लेकिन यहाँ आपको निराश नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अड़चनें कुछ दिनों की होंगी। इन अड़चनों को आप दूर कर पाएंगे। जो अड़चनें थी वो आपकी जो ख़त्म हो जाएंगी और कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद दोबारा से आपका वीज़ा लग सकता है। जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होने वाली हैं।
अब इस वर्ष में क्या होगा, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप खर्च पर लगाम लगाने वाले हैं। देखिए खर्च बहुत होते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए, और खुद समझ नहीं पाते हैं कि आखिर खर्चे ऐसे बढ़ कितने गए और कैसे बढ़ गए, क्योंकि सभी खर्चे आपको ज़रूरी लगते हैं और वहाँ अनावश्यक रूप से भी खर्चे होते हैं, ज़रूरी भी और गैर ज़रूरी भी। तो इस वर्ष में आप क्या करेंगे, आप विपरीत धन लाभ के योग बहुत ज़्यादा बने हुए हैं आपके लिए, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेविंग करने में आप कामयाबी हासिल करेंगे और इसी वजह से इस वर्ष में आपको जो आर्थिक स्थिति है ना, उसमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। पैसा जोड़ पाना, कोई वर्ष ऐसा होता है कि आप अच्छा पैसा जोड़ पाते हैं, कई वर्ष ऐसा होता है कि आप नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छी कामयाबी दिलाने का वर्ष है आर्थिक तौर पर। प्रेम संबंधों को संभालना थोड़ी चुनौती हो सकता है, तो प्रेम संबंध में थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको चुनौतियां पसंद हैं तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है। जीवन में एक बैलेंस को ध्यान में आप रखते हैं और जब आप बैलेंस ध्यान में रखते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ जीवन में शुभ समाचार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि संतान की ओर से भी आपको खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्ष में मामा पक्ष की तरफ से कोई कहासुनी का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो वहाँ थोड़ा सा बस संयम रखें। और प्रॉपर्टी के जो मामले हैं इस वर्ष में, उनमें आपको सफलता मिलती दिख रही है। किसी संपत्ति की खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं, बिक्री करनी थी तो बिक्री आप कर सकते हैं, उनसे भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। वर्ष का जो मध्य समय होगा उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और साथ में जो वर्ष की शुरुआत के साथ वर्ष के मध्य में भी आपके लिए ज़बरदस्त लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पूरा महीना है, ये मेहनत, कार्य कुशलता, ईमानदारी, इन पर विश्वास करने से बहुत अच्छा आपके लिए बीत जाएगा। और शनि तो पूरे वर्ष भर पंचम भाव में ही रहेंगे, पंचम भाव में विराजमान है और वहाँ से आपके 7वें 11वें दूसरे पर दृष्टि बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से गुरु भी आपके लिए उत्तम रिजल्ट देंगे। वैवाहिक जीवन भी, आर्थिक पक्ष भी अच्छा होगा। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई तक सप्तम में है, जहाँ से पहले, दूसरे और 11वें को देखेंगे। 1 मई को गुरु आपके अष्टम में चले जाएंगे, तब वो थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहु जो कि पूरे महीने छठे में बैठे हैं, वो पूरे वर्ष भर आपको अच्छे परिणाम देने का हर संभव प्रयास करेंगे, चीज़ों को बड़ा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। शनि और गुरु की कृपा से नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। पुरानी नौकरी जिनमें आपका मन थोड़ा ऐसी हो गया था, उसमें भी आपको अधिकारियों की प्रसन्नता मिलने वाली है और आगे बढ़ने के मौके भी मिलने वाले हैं। देखिए मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनिदेव इस 2 महीनों में आपसे कठिन मेहनत करा सकते हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति बेहद शुभ रिजल्ट आपको देंगे। आप अपने प्रियतम के साथ भी अच्छा अपना जो जीवन है वो जी पाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए पूरे वर्ष में गुरु बृहस्पति का सप्तम में, आधे वर्ष में गुरु बृहस्पति का सप्तम में, उसके बाद अष्टम में आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। आप अपनी हर एक जिम्मेदारी को समझेंगे और चीज़ों को उतना महत्व देंगे जितने की ज़रूरत है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली चीज़ रहेगी। देखिए यहाँ उपाय की मैं बात करूँ कि उपाय आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो उपाय के लिए एक तो अपने पार्टनर को उपहार में काले रंग की कोई भी वस्तु ना दें पूरे वर्ष भर, इस चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा आपके लिए जो सबसे अच्छा है, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, आराधना करें। अगर आप व्रत रखना शुरू करें शुक्रवार को तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में उस दिन खीर बनाएं, खीर का भोग लगाएं और आप भी खाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।